आज इस वीडियो में बताएंगे 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी और उसके माता पिता या अभिभावक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ज़्यादातर विद्यार्थी 10वीं पास करने के बाद ही अपने करियर के प्रति गंभीर होते हैं और उनके दिमाग में ज़्यादातर यही घूमता रहता है कि 10वीं के बाद क्या करें, 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम चुनें और 10वीं के बाद कौन सा ऐसा सब्जेक्ट लें। अगर वह 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता है तो 10वीं के बाद कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए कि के बजाय 10वीं के बाद जॉब के बारे में सोचने लगते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी और उनके माता पिता या अभिभावक 10वीं के बाद कई सारी गलतियां करते हैं। ये गलतियां कभी सही करियर को चुनने को लेकर होती हैं तो कहीं अच्छे कॉलेज को चुनने को लेकर होती हैं। 10वीं के बाद की जाने वाली इन सारी गलतियों को जानना और उनसे बचना बहुत जरूरी है। अगर आप 10वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थियों से पूछें कि 10वीं के बाद क्या करना है तो उनमें से ज़्यादातर विद्यार्थी बताएंगे कि इंटर 10वीं के बाद इंटर करना यकीनन अहम बात है। कोई विद्यार्थी अगर किसी कारणवश पैसे या समय के अभाव के कारण इंटर की पढ़ाई नहीं करना चाहता या नहीं कर पा रहा है तो क्या उसके लिए कोई और रास्ता है? क्या आपको वो रास्ता पता है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आईएस इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटर में साइंस लेकर पढ़ने को बहुत अहम माना जाता है। ज़्यादातर विद्यार्थी भी साइंस को ही पास करते हैं। विद्यार्थी से ज़्यादा उनके माता पिता या अभिभावक चाहते हैं कि मेरा बच्चा साइंस सब्जेक्ट से इंटर करे। साइंस से इंटर करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप चाहे तो स्नातक में अपना स्ट्रीम बदल सकते हैं। जैसे आपने इंटर साइंस स्ट्रीम से की है लेकिन आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन आप आर्ट्स या कॉमर्स से करें तो ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं। साइंस के अलावा यदि आप स्ट्रीम में ये सुविधा उपलब्ध है, इंटर में साइंस को लेकर पढ़ने से अच्छे करियर के दरवाजे खुलते हैं। आप यदि इंटर साइंस सब्जेक्ट से करते हैं तो आप कौन कौन सी विभाग में जा सकते हैं। जैसे पहला है डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर, तीसरा आईटी, चौथा शोध और पांचवा एविएशन और मर्चेंट नेवी। और आपका सपना अगर डॉक्टर बनना है तो आप ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा साइंस सब्जेक्ट से इंटर कर लें। साइंस स्ट्रीम मुख्यतः दो भागों में बांटी गई है। नंबर 1 मेडिकल पीसीबी का फुल फॉर्म होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से मेडिकल, और दूसरा है नॉन मेडिकल पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होते हैं। नॉन मेडिकल पीसीएम फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ गणित होता है, जबकि मेडिकल पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीसीबीएम भी पढ़ सकते हैं। 10वीं के बाद साइंस लेने का सबसे बड़ा फायदा कोर्स की उपलब्धि बायोलॉजी, पीसीबी
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और गणित पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंतर्गत तो बहुत सारे कोर्स आते ही हैं। इसके अलावा आप आगे जाकर स्ट्रीम भी बदल सकते हैं, बदल कर अन्य स्ट्रीम जैसे आर्ट्स और कॉमर्स के कोर्स भी कर सकते हैं। 10वीं के बाद साइंस लेने से आपको विश्व प्रसिद्ध संस्थान जैसे आईआईटी और एनआईटी और एम्स आदि में जाने का मौका मिलता है। यहाँ अगर आपका एक बार एडमिशन सिलेक्शन हो गया तो फिर तो प्लेसमेंट की चिंता छोड़ ही दीजिए आप। वैसे लोग साइंस को मुश्किल विषय कहते हैं, परंतु यह एक मजेदार विषय है। इसमें आपको पढ़ने लिखने के अलावा प्रयोग करने के नई नई चीजें खोजना होता है, जिससे आप कभी भी बोर नहीं होते। आप कभी भी बोर नहीं होते हैं और आपकी रचनात्मक और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है, जो आपको पूरे जीवन भर काम आने वाली है। नंबर 2 है वाणिज्य। कॉमर्स से इंटर साइंस के बाद आप सबसे ज्यादा मशहूर स्ट्रीम साइंस के बाद सबसे ज्यादा मशहूर स्ट्रीम कॉमर्स ही है। आपका अगर व्यापार वाला माइंड सेट है, आपको हिसाब किताब करने में मजा आता है, अर्थशास्त्र पढ़ने में मन लगता है, तो ये स्ट्रीम आपके लिए सबसे बेस्ट है। कॉमर्स से इंटर करने के बाद मुख्यतः ये निम्नलिखित करियर विकल्प होते हैं, जैसे नंबर 1 अकाउंटेंट, नंबर 2 कंपनी सेक्रेटरी और नंबर 3 है फाइनेंशियल प्लानर और 4 है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नंबर 5 है चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसे सीए के नाम से भी जाना जाता है, और 5वां है एक्वेरीज। इंटर में कॉमर्स लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थी ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम कॉमर्स से आर्ट्स में बदल सकते हैं, लेकिन वो साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकते। यदि आपसे कोई पूछे कि सीए बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें, तो आप बताएं कि आपके लिए इंटर कॉमर्स से करना सबसे बेटर रहेगा, सबसे बेहतर होगा। 10वीं के बाद कॉमर्स लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स मौजूद हैं, जिसे करके आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंट सीए का फुल फॉर्म होता है कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे और भी बहुत सारे उच्च वेतन वाले नौकरी कॉमर्स के बाद मौजूद हैं। चूंकि इसमें मुख्यतः पैसा और प्रबंधन के बारे में पढ़ाया एवं सिखाया जाता है, जिससे कि अगर आप अपना व्यापार या अपने फैमिली बिजनेस को करना चाहते हैं तो उसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और नंबर 3 है आईए का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, कला से इंटर। आर्ट्स को लेकर कुछ लोगों की यह धारणा है कि जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर होते हैं, जिनके अंक परीक्षा में कम आते हैं, वही विद्यार्थी आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं, पर ये धारणा गलत है। बहुत से विद्यार्थी जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं, वह भी इस स्ट्रीम को लेकर बहुत रुचि रखते हैं।
जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए आर्ट्स बहुत उपयोगी है, क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी आदि, उनके पाठ्यक्रम में ज़्यादातर आर्ट्स स्ट्रीम के टॉपिक होते हैं। आईएएस बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें? तो इंटर में आर्ट्स सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मददगार होगी। सरकारी नौकरी पाने के अलावा भी आर्ट्स स्ट्रीम में कई सारे करियर विकल्प हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। जैसे नंबर 1 पत्रकारिता, नंबर 2 है ग्राफिक डिजाइनर, नंबर 3 है वकील, और नंबर 4 है इवेंट मैनेजर, नंबर 5 है शिक्षक टीचर, और नंबर 4 है एनिमेटर। आर्ट्स स्ट्रीम से इंटर करने में एक दिक्कत ये आती है कि आप अगर ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम बदलना चाहते हैं तो नहीं बदल पाएंगे। आर्ट्स स्ट्रीम के 11वीं और 12वीं में से सब विषय जो होते हैं वो हम बताने जा रहे हैं, जैसे इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइकोलॉजी और अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा। 10वीं के बाद आर्ट्स लेने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप 12वीं के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो ये आर्ट्स आपका रास्ता आसान बना देगा, क्योंकि प्रमुख सरकारी परीक्षा में यूपीएससी, बीपीएससी आदि में अधिकतर प्रश्न आर्ट्स सब्जेक्ट से ही आते हैं। खास तौर से यूपी और बिहार के बच्चों जो आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं उनमें से ज़्यादातर का सपना होता है कि वे आईएएस, आईपीएस या अन्य कोई बड़ा सरकारी अधिकारी बने। नंबर 4 है पीटी, पॉलीटेक्निक। पीटी का फुल फॉर्म होता है पॉलीटेक्निक। 10वीं के बाद अगर आप इंटर नहीं करना चाहते हैं तो आप इंटर न करने के बजाय पॉलीटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक कोर्स की अवधि 3 साल की होती है। चूंकि यह टेक्निकल कोर्स होते हैं, इसके लिए इसे करने के बाद जॉब मिलने की अधिक संभावना रहती है। जल्द इंजीनियर बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें? बेस्ट रहेगा ये कुछ प्रमुख पॉलीटेक्निक कोर्स हैं जिसे आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, नंबर 2 डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नंबर 3 है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, नंबर 4 है डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, नंबर 5 है डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अगला है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगला है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगला है डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, अगला डिप्लोमा इन बायो टेक्निकल इंजीनियरिंग, अगला है लास्ट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। पॉलीटेक्निक कोर्स करने के बाद अगर आप और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक कोर्स करने के बाद आपको लेक्चरल एंट्री के जरिए सीधे बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। ये सुविधा आईआईटी में नहीं है। आईआईटी से बीटेक करने के लिए पॉलीटेक्निक कोर्स करने के बाद आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस के साथ पास करना होगा। आईआईटी में लेटरल एंट्री की सुविधा नहीं है। आईआईटी कोर्स 10वीं के बाद अगर आप तुरंत जॉब करना चाहते हैं तो आईआईटी कोर्स कर सकते हैं। आईआईटी कोर्स
की अवधि 1 साल से 3 साल तक होती है। 3 साल का सिर्फ एक ही कोर्स होता है, बाकी कोर्स 1 साल या 2 साल का ही होता है। ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। ITI कोर्स करने वाले विद्यार्थी को ट्रेनी कहा जाता है। कुछ प्रमुख ITI कोर्स हैं जिसे आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है पंप ऑपरेटर, अवधि है इसकी अवधि है 1 साल। और नंबर 2 है फिटर इंजीनियरिंग, अवधि 2 साल है। और नंबर 3 है टूल एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग, इसकी अवधि है 3 साल। और नंबर 4 है मैन्युफैक्चर फूडवेयर, अवधि इसकी अवधि है 1 साल। और नंबर 5 है रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग, इसकी अवधि है 1 साल। और नंबर 6 है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, इसकी अवधि है 1 साल। और नंबर 7 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसकी अवधि है 1 साल। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसकी अवधि है 1 साल। अगली हेडिंग है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल कोर्स आपका सपना अगर हेल्थ केयर सेक्टर में जाना है तो 10वीं के बाद हेल्थ केयर सेक्टर में जाने का ये बहुत ही आसान रास्ता है। पैरामेडिकल कोर्स अन्य मेडिकल कोर्स में से एक है जिसे आप बिना नीट क्वालिफाई किए बिना कर सकते हैं। अभी कोरोना वायरस के कारण हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर से लेकर एक्सरे असिस्टेंट तक की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। 10वीं के बाद 2 तरह से पैरामेडिकल कोर्स होते हैं। नंबर 1 है सर्टिफिकेट कोर्स और नंबर 2 है डिप्लोमा कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स बहुत ही कम अवधि का होता है, इसकी अवधि 3 महीने से 1 साल तक होती है। और वहीं डिप्लोमा की बात करें, डिप्लोमा कोर्स की अवधि 1 साल से 2 साल तक होती है। ये कुछ प्रमुख पैरामेडिकल कोर्स हैं जिसे आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है सर्टिफिकेट इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसकी अवधि है 6 महीने से 12 महीने तक। और नंबर 2 है डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, इसकी अवधि है 2 साल। और नंबर 3 है MRI टेक्नीशियन सर्टिफिकेट, इसकी अवधि है 3 महीने से 12 महीने। और नंबर 4 है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निक, इसकी अवधि है 2 साल। और अगले है डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी, इसकी अवधि है 2 साल। और अगला है डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, इसकी अवधि है 2 साल। और अगला है डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, इसकी अवधि है 1 साल। और नंबर लास्ट है डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, इसकी अवधि है 1 से 2 साल। अगला है शॉर्ट टर्म कोर्स। शॉर्ट टर्म कोर्स विद्यार्थी आजकल अपने अंदर नए हुनर स्किल को विकसित करने के लिए ज्यादा उत्सुक रहते हैं। 10वीं के बाद आप शॉर्ट टर्म कोर्स करके नए हुनर सीख सकते हैं और उसके सत्यापन के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। 10वीं के बाद 2 प्रकार के शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, जैसे नंबर 1 है सर्टिफिकेट कोर्स और नंबर 2 है डिप्लोमा कोर्स। ये कुछ प्रमुख शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं जिसे आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग और नंबर 2 है ग्राफिक डिजाइनिंग, नंबर 3 है इवेंट मैनेजमेंट, नंबर 4 है SEO एनालिस्ट, नंबर 5 है डिजिटल मार्केटिंग और नंबर 6 साइबर सिक्योरिटी और नंबर लास्ट है होटल मैनेजमेंट। अगली हेडिंग है नौकरी या जॉब। आपको 10वीं के बाद भी प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी दोनों मिल सकती है। दोनों
क्या हो सकती है, मिल सकती है। इस गला कट कंपटीशन के दौर में 10वीं मैट्रिक ज्यादा पढ़ाई नहीं है। कंपटीशन के दौर पे 10वीं की ज्यादा पढ़ाई नहीं है, तो आपको छोटी मोटी नौकरी ही मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में आपको क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि का जॉब मिल सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। अब हम बात करेंगे कि आप 10वीं के बाद कौन कौन सी जॉब में जा सकते हैं। जैसे नंबर 1 है इंडियन आर्मी, और नंबर 2 है इंडियन नेवी, नंबर 3 है इंडियन एयरफोर्स, नंबर 4 है बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और नंबर 5 है इंडियन रेलवे, और नंबर 6 है पोस्ट ऑफिस, और नंबर लास्ट है एसएससी एमटीएस। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।